हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस में आपको मैंने नॉर्टन थ्योरम पढ़ाया था, उसके साथ स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग नेटवर्क यूजिंग नॉर्टन थ्योरम भी बताया था और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं या फिर चैनल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग नॉर्टन रेजिस्टेंस आर एन फाइंड करने का मेथड देख लेते हैं। जब सर्किट में डिपेंडेंट सोर्सेज दिए हुए हैं, हो सकता है उस सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्सेज दिए हों या ना दिए हों, लेकिन अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्सेज दिए हैं तो आपको ये मेथड फॉलो करते हुए नॉर्टन रेजिस्टेंस आर एन फाइंड करना है। आपको क्या करना है, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज VOC बाय कन्वेंशनल नेटवर्क एनालिसिस एंड देन शॉर्ट द लोड टर्मिनल्स। सबसे पहले आपको ओपन सर्किट टर्मिनल्स के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज VOC फाइंड करना है। बाय कन्वेंशनल नेटवर्क एनालिसिस मतलब आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, KVL, KCL, वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल या फिर नोडल या मैश एनालिसिस यूज करते हुए आपको ओपन सर्किट वोल्टेज VOC फाइंड करना है। उसके बाद उन ओपन सर्किट टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद शॉर्ट सर्किट टर्मिनल्स के थ्रू आपको शॉर्ट सर्किट करंट ISC फाइंड करना है। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस RN क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट ISC होगा। तो इस मेथड को हम लोग को डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए फॉलो करना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर। यहाँ पे 1 ओम रजिस्टर दिया हुआ है, इसके थ्रू हम लोग को करंट निकालना है IL। इस 1 ओम रजिस्टर को हम लोग लोड रेजिस्टेंस RL मानेंगे, तो RL क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रिमूव लोड रेजिस्टेंस RL। इस सर्किट से RL को रिमूव करने के बाद सर्किट ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये ओपन सर्किट है इसीलिए इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो 5 एम्पियर का करंट है इस नोड पे डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्टली 5 ओम रजिस्टर के थ्रू भी फ्लो होगा। तो यहाँ पर भी 5 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा। यहाँ पे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया है 2V0 जो कि वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर है VO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस 5 एम्पियर इंटू 5 ओम। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 25 वोल्ट। V0 हम लोग को मिल गया 25 वोल्ट। अब नेक्स्ट स्टेप है ओपन सर्किट वोल्टेज VOC फाइंड करने का अक्रॉस ओपन टर्मिनल्स। X नोड मान लेते हैं, ये Y नोड, ये A और ये B। तो इस लूप में हम लोग KVL अप्लाई कर लेते हैं। बाय KVL इन लूप X से BY हम लोग को क्या मिलेगा, VOC माइनस 2V0 माइनस V0 माइनस 10 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे VOC क्या हो जाएगा, 3VO प्लस 10। अब V0 हम लोग को कितना मिला था, 25 वोल्ट मिला था, यहाँ पे पुट कर देंगे 3 इंटू 25 प्लस 10। तो यहाँ से हम लोग को VOC मिलेगा 85 वोल्ट। ये ओपन सर्किट वोल्टेज VOC मिल गया। अब क्या करना है हम लोग को, ये X एंड Y जो ओपन सर्किट टर्मिनल्स है इसको शॉर्ट कर देना है इस तरह से। अब हम लोग को शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है। इस 5 ओम रजिस्टर के थ्रू हम लोग एक करंट एज्यूम कर लेते हैं IX और ये नोड को मान लेते हैं नोड नंबर 1। अब नोड नंबर 1 पे KCL अप्लाई करते हैं। KCL क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 5 एम्पियर इज इक्वल टू IX प्लस ISC। अब ये IX किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, 5 ओम रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। इस 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V0। तो IX क्या हो जाएगा, V0 डिवाइड बाई 5 प्लस ISC इज इक्वल टू 5। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इस लूप में KVL लगा लेते हैं। बाय KVL इन AXYB लूप 10 प्लस V0 होगा प्लस 2V0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा 3V0 इज इक्वल टू माइनस 10। तो V0 मिल जाएगा माइनस 10/3 वोल्ट। अब ये V0 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 था। V0 पुट करने के बाद हम लोग को मिलेगा -10/15 प्लस ISC
ISC इज इक्वल टू मिलेगा 10/15 प्लस 5, यहाँ से मिलेगा 85/15 इज इक्वल टू ISC। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग को मिलेगा ISC इज इक्वल टू 5.67 एम्पियर। तो शॉर्ट सर्किट करंट हम लोग को मिला है 5.67 एम्पियर। अब हम लोग नॉर्टन रेजिस्टेंस RN निकाल सकते हैं। RN क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज VOC डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट ISC। VOC कितना मिला है हम लोग को? 85 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5.67। इसको सॉल्व करेंगे तो RN इज इक्वल टू मिल रहा है हम लोग को 14.99 ओम। तो RN अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 15 ओम। ये नॉर्टन रेजिस्टेंस मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वही नॉर्टन करंट होता है, तो IN भी इक्वल टू 5.67 एम्पियर ही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्टेन द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बाय प्लेसिंग IN इन पैरेलल विथ RN। अब हम लोग को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है इस तरह से, IN को RN के पैरेलल में रख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिकनेक्ट लोड रेजिस्टेंस RL एंड फाइंड द लोड करंट IL। तो इस तरह से RL कनेक्ट कर देंगे। RL यहाँ पे कितना है? 1 ओम। RN कितना है? 15 ओम। और IN मिला है 5.67 एम्पियर। ये लोड करंट IL निकालना है, तो करंट डिवाइडर रूल लगा लेते हैं। IL इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल करंट IN इंटू RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RL। वैल्यूज लगा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो लोड करंट IL हम लोग को मिल रहा है 5.315 एम्पियर। ये 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। IL इज इक्वल टू कितना मिला? 5.315 एम्पियर। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू X एंड Y टर्मिनल्स। तो ये X एंड Y ओपन टर्मिनल्स है, इनके थ्रू हम लोग को शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको शॉर्ट कर लेते हैं टर्मिनल्स को। ये शॉर्ट सर्किट करंट ISC हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए एक डिपेंडेंट करंट सोर्स 2I दिया है, जो कि 4 ओम में जो करंट फ्लो रहा है I उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोड एज्यूम कर लेते हैं, नोड नंबर 1, और यहाँ इस नोड पे एक वोल्टेज एज्यूम कर लेते हैं V1। क्योंकि ये वाले नोड और इस नोड के बीच में कोई ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ पर भी V1 वोल्टेज ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला ग्राउंड नोड है, ये भी ग्राउंड नोड है, तो ये Y नोड भी ग्राउंड होगा और ये X नोड भी ग्राउंड होगा। तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी जीरो पोटेंशियल होगा। अब KCL अप्लाई कर लेते हैं नोड 1 पे। तो बाय KCL एट नोड 1 क्या होगा? सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इधर पर इनकमिंग करंट क्या है? 2 एम्पियर और 2I। तो 2 प्लस 2I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटगोइंग करंट्स का सम। तो यहाँ पे I और ISC आउटगोइंग करंट है, तो I प्लस ISC हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा 2 प्लस I इज इक्वल टू ISC। तो ISC इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 प्लस I हो गया। अब देखिए ISC जो है 8 ओम के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, तो ISC क्या होगा? V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8 होगा इज इक्वल टू 2 प्लस I क्या हो जाएगा? V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू हम लोग को मिलेगी, V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16 वोल्ट मिलेगी। अब शॉर्ट सर्किट करंट ISC कितना हो जाएगा? V1 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से जब V1 की वैल्यू पुट करेंगे -16 डिवाइड बाय 8 हम लोग को मिलेगा -2 एम्पियर। तो शॉर्ट सर्किट करंट ISC इज इक्वल टू -2 एम्पियर मिलेगा। तो हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट टर्मिनल्स के थ्रू करंट फाइंड कर लिया है -2 एम्पियर। तो हो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।